तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. Alpenlibe Gold अब ज्यादा कैरेमली, ज्यादा टेस्टी, तो ज्यादा लालच तो होगा ही। मेजरमेंट कंप्लीट। सेंटर फ्रूट मूड कर दे टिंग टोंग। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। आक्रोशित छात्रों ने सीएम से इस्तीफे की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीतामढ़ी पहुंचे। वहां उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि ये उनकी लड़ाई है, वह उनकी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, उन्हें खुद एकजुट होना होगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के सभी दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इज टायर्ड, मुख्यमंत्री टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला रहे, जो भ्रष्ट लोग हैं। ये पहली बार तो लाठीचार्ज है नहीं, ना ही अंतिम बार है, ना ही पेपर कोई पहली बार लीक हुआ है। अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार, बिहार जानना चाहता है। किस पे किया इन्होंने कार्रवाई, कौन अधिकारी पे किया है, कौन नेता पे किया है या मंत्री पे किया है, ये सवाल जानना चाहते हैं हम लोग। ये बीपीएससी 17वां परीक्षा के बाद, इसके बाद फिर परीक्षाएं होंगी, बहालियां होंगी, फिर पेपर लीक होगा, इसका दोषी कौन होगा? ये परंपरा चलता आ रहा है। मैट्रिक के एग्जाम के साथ साथ बीपीएससी का एग्जाम, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जहां बिहार में पेपर लीक नहीं होता। तेजस्वी जी चर्चा शुरू करता है। हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं होगा। सर ऑफर तो आरजेडी के तरफ से ही था सर, ऑफर तो आरजेडी के ही तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है, आ सकते। ऑफिशियल बयान का है नहीं, विधायक ने बोले उससे क्या, ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है या तो मेरे को अतिरिक्त किया है। दैट इज, और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझे। दरवाजा खुला कि बंद है, ये पूछ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में सारण विधानसभा प्रत्याशी सुरेश सिंह ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है, अभ्यर्थियों की मांगों को सरकार को मानना चाहिए। आइए सुनते उन्होंने और क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज़। मैं हूं रवि। इस वक्त हाजिर हूं पटना के गांधी मैदान में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन सुराज के सक्रिय कार्यकर्ता और भावी विधायक प्रत्याशी सुरेश सिंह जी हैं। वो लगातार छात्रों के मुद्दे को लेकर दिखते हैं प्रदेश में, और इस वक्त भी ये हाजिर हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस मांग को लेकर ये लोग यहाँ उपस्थित हैं।
क्या लग रहा है आपको? छात्र की मांग को लेकर आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, माना उसी जाएगा? के समर्थन में हम लोग उपस्थित हैं। जब तक सरकार इस मांग को नहीं मानती है, इन लोगों से बात नहीं करती है, तब तक हम लोग छात्र नौजवानों के साथ हम लोग पार्टी है और हम लोग जिला प्रशासन लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रही है कि हमने किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी। क्या लग नहीं रहा आपको कि यहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से खड़ा होना इलीगल काम है? अति लोकतंत्र में क्या आंदोलन के लिए प्रशासन से अनुमति चाहिए? यह तो लोकतंत्र का संवैधानिक अधिकार है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विद्यार्थी लोग धरना पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो इनके मांगों को अगर सरकार को माननी चाहिए तो अपने प्रतिनिधि भेजना चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से क्या आग्रह करना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी यथाशीघ्र बिना लेट किए हुए छात्रों से आकर बात कीजिए, अपने प्रतिनिधि को भेजिए और बात कीजिए और इनके मांगों को मांगे। नहीं तो 1974 आंदोलन छात्र आंदोलन का रूप लेने जा रहा है और आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बनेगा। ये थे हमारे साथ सुरेश सिंह, जो लगातार छात्रों को मुद्दा को लेकर उठाते रहते हैं और इस वक्त भी काफी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज और वाटर कैनन के प्रयोग के बाद छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है। उन्होंने इसे लेकर बिहार बंद करने और चक्का जाम करने का ऐलान किया। इसी क्रम में पटना विश्वविद्यालय के सामने चक्का जाम किया गया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी भी किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। 70वीं बीपीएससी को रद्द करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे हम क्या चाहते? री एग्जाम, री एग्जाम। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। दरअसल तेजस्वी ने बयान दिया था कि सीएम नीतीश के लिए आरजेडी के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसको लेकर प्रभाकर मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की नजर में तेजस्वी अब रिजेक्टेड हो चुके हैं। उनका काम लोगों को आपस में लड़ाना रह गया है। आइए सुनते उन्होंने और क्या कुछ कहा। बिहार की जनता की नजरों में तेजस्वी यादव रिजेक्टेड माल हो गए। अनर्गल प्रलापगढ़ लोगों को लड़ाना, भिराना और उकसाना ही उनका एकमात्र काम रह गया है। ताजा मसलाओं का यह कहना कि नीतीश कुमार के लिए राजद के सारे दरवाजे बंद हैं। तेजस्वी जी महीनों से नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि वे इधर उधर कहीं भी नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। तेजस्वी सपना कहां देख लिए कि नीतीश कुमार जी राजद का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बेतुका बात कहकर तेजस्वी जी जनता को भरमाइए नहीं। बिहार में पूरी तरह सुशासन है और कानून का राज है। जंगल राज का खात्मा हो चुका है। जो नौकरशाहों का हाथ में राजपाट की कमान थी और आप लोग सरकारी राशि को अपनी तिजोरी में भरने में मशगूल थे। सुबह की बदलती सूरत देख तेजस्वी जी आप भी भरमा जाएंगे, शर्मा जाएंगे। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी को संस्कार का अभाव है, उन्हें आंदोलन का अनुभव नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस तरह के बयान दे रहे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को सिर्फ विनाश का अनुभव है। के नेता तो हैं ही, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और सारा आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। एनडीए में हो चाहे बिहार के सरकार में हो, नेता प्रतिपक्ष जैसे अपने पिता को कैद करके, बड़े भाई के जगह को हथिया करके और अपने नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, उसी तरह से दूसरे को सोचते हैं। चूंकि उनको राजनीतिक अनुभव का अभाव है, वो तो सिर्फ जो है मजबूरी और राजतंत्र में नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं और कोई अनुभव तो उनके पास है नहीं विकास का, सिर्फ विनाश का अनुभव लिए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पर ऐसा आचरण और व्यवहार और बात कर रहे हैं। सासाराम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यातायात डीएसपी आदिल बिलाल का पुतला फूका। साथ ही समाहरणालय के समक्ष एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल यातायात डीएसपी की कुछ लड़कों से झड़प हो गई थी, जिसके बाद उनके द्वारा गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। छात्रों का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी से भी मिलने पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि डीएसपी के द्वारा हुए गोलीकांड के मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, साथ ही आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। बीते कुछ दिन पहले एक ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा 3 व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, जिसमें एक व्यक्ति के ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। उस घटनाक्रम को लेकर के पूरे जिले में एक आक्रोश है, छात्रों में एक आक्रोश है कि 3 दिन हो गया लेकिन आज तक ट्रैफिक डीएसपी आदिल
खलील आज फरार है और प्रशासन ये करके इस मामले को लिपापोती कर रही है। इस मामला को 4 मिनट में हुआ है। आप सीसीटीवी कैमरेज को भी खंगाल लिए हैं। आपके पास सारा विकल्प आ गया है, आपके पास सारा उदाहरण आ गया है, लेकिन आप एक ट्रैफिक डीएसपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। अगर इस मामला को एक आम आदमी के द्वारा अगर पुलिस से किया गया रहता, इसका अंजाम क्या होता हम सभी के समक्ष रहता है। लेकिन प्रशासन अपने वर्दी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, इसलिए अभी तक ट्रैफिक डीएसपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो विद्यार्थी परिषद सासाराम इकाई के द्वारा मात्र एक चिंगारी अभी तो देने का काम कर रहे हैं कि अगर 12 घंटे के अंदर ट्रैफिक डीएसपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पूरे सासाराम नहीं पूरे जिले को हम लोग बंद करेंगे, जिससे अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है तो प्रशासन हम लोग को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। अगली खबर मधुबनी से, जहां समाहरणालय अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर वामपंथी दलों ने धरना प्रदर्शन किया। वह सभी बाबा साहेब पर दिए गए बयान के विरोध में गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा तानाशाही कर रही है। गृह मंत्री के बयान से देश के लोग गुस्से में हैं। जो कि भारत के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर जो अभद्रतापूर्ण अपमानजनक जो टिप्पणी की है राज्यसभा के अंदर में, हम वामपंथी पार्टी के लोग कड़ी आलोचना करते हैं, उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। इसके साथ ही साथ जो संघवाद पर हमला किया जा रहा है, जो जनतंत्र पर हमला किया जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, आज चुनाव का जितना भी दस्तावेज है मोदी जी सरकार अपने तानाशाही रवैया के कारण उसको समाप्त किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज हो, कैमरा फुटेज हो, सभी को नष्ट किया जा रहा है। हम आज सभी वामपंथी, जिसमें मुख्य रूप से सीपीआई, सीपीएम, माले, आज सब के सब आज सड़क पर है और अमित शाह जी से हम लोग इस्तीफा की मांग करते हैं। भाजपा की तानाशाही रवैये पर रोक लगाने की मांग करते हैं और प्रधानमंत्री जी जो चुप्पी साधे हुए हैं, आज जो अंबेडकर जी के आज संविधान वही संविधान है जिस संविधान के बदौलत आज भाजपा सत्ता में आज बना हुआ है। मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के अंतर्गत अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच राम नारायण महतो ने किया। दरअसल शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय झा को मिथिला रत्न से सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष इस तरह के सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस बार का बैठक देवघर में हुई। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन अधिकार दिवस के रूप में पिछला 2003 से मना रहा छी। हम सब लोकसभा और राज्यसभा में मैथिली के अष्टम अनुसूची में जहिया देल गेलै 2003 में या 4 में, तो तहिया प्रधानमंत्री रहथिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। वाजपेयी जी कहलखिन कि जे मैथिली को तो अष्टम अनुसूची में दे दिया मैंने, लेकिन इसका विस्तार करो, सभी भाषाओं को ध्यान में रखो। तही दिन से अधिकार दिवस के रूप में हम सब मनबे लगलिए। और हिंदुस्तान नेपाल पूरे विश्व के 21 बेर भऽ चुकल छलै विभिन्न शहर में, आ 22 बेर देवघर में भेलै। ओहिमे जे विशिष्ट व्यक्तित्व होइत छथि सब भाषा के, तिनका हमसब जैसे मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित करैत छियै। ताहिमे चिकित्सा में जे जिनकर उल्लेखनीय योगदान रहै छनि तिनको दै छियै। तो हिनकर योगदान हमरा भारत नेपाल सीमा परिक्षेत्र जे सुदूर देहाती क्षेत्र छै ताहिठाम जे सहज रूप से जे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करबै छथि, आपात स्थिति में दरभंगा, पटना, दिल्ली से बचबै छथि, आ एहिठाम ओ बच्चा के ओहि रोगी के इलाज कऽ दै छै। हमरा परिक्षेत्र के लेल ई बहुत बहुत लाभदायक आ वो अतुलनीय छै। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अनोखा भक्त देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की आस में एक निजी विद्यालय के शिक्षक देव कुमार बनर्जी ने एक अभियान की शुरुआत की है। वो पीएम मोदी की मां हीराबेन के पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान देव कुमार ने बताया कि हमारा मकसद प्रधानमंत्री मोदी से मिलना है। जब तक प्रधानमंत्री बुलाकर नहीं मिलते तब तक हम लगातार उनकी मां की पुण्यतिथि पर रक्तदान करके लोगों को जागरूक करेंगे। उपदेश ही दे रहा है, खुद नहीं कर रहा है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है
और मैं ही शिक्षक हूँ, ये मेरा बेटा समान है। इसको यही शिक्षा दे रहा हूँ कि रक्तदान करना बहुत अच्छा है और ये सबक इसको सीखना है। तो टीचर इज शोइंग विथ एक्सपेरिमेंट। ये गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है ये आपको दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। ये एक दिल वाला ही दे सकता है और हिम्मत वाला ही दे सकता है। इसका है कि हम लोग ये MBBS पढ़ाई करेंगे 12 के बाद, तो हम लोग को एक अपॉइंटमेंट लेना है और मोदी जी के साथ फोटो लेना है। अच्छा, उनसे मिलने के लिए? जी, मिलने के लिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है देव कुमार बनर्जी। स्कूल का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि ये हम लोग का प्रोजेक्ट है। और लास्ट जो बात है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई बीजेपी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये टीचर और स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है। अगली खबर मोतिहारी जिला शहर से है, जहां सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि आंदोलन केंद्र और राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ है। उनकी मांग है कि MSP को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए। आज देश में डबल इंजन को है। आज ना किसान से वादा किया कि किसानों को दुगुना लाभ देंगे, आज तक किसानों को दुगुना लाभ नहीं मिला। आज देश में नरेंद्र मोदी जी वादा कर किए थे देश से कि 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे, आज तक रोजगार नहीं मिला। आज छात्र जो है अभ्यर्थी BPSC वाला आज सड़कों पर उस पर पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, उस पर पानी का बौछार किया जा रहा है। वो अपना हक मांग रहा है कि आज BPSC जो लीक हुई है परीक्षा, उस परीक्षा को रद्द किया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा दे रहा। अच्छा, बाकी दाग निकालन इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में।